हम बात करेंगे सितारों के हवाले से और इस मुल्क पे आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होगा इन सितारों का, और ख़ासतौर पर जो बड़ी बड़ी हस्ती हैं उनके सितारे क्या कहते हैं, और फिर हम अपने सितारों की भी बात करेंगे, जो जिसका सितारा है उसको भी शामिल करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो आगाज़ करेंगे वो इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से करेंगे। जैसे कि हम सबको पता है कि इमरान खान साहब को कोरोना हो गया, लेकिन अभी वो प्रॉपर तरीके से क्वारंटाइन है और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। कुछ मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब की जो तबीयत है वो कैसी रहेगी। जी प्रोफेसर साहब, इमरान खान साहब की तबीयत के हवाले से आप क्या बताते हैं? इंशाल्लाह पिछले हफ्ते जो गुजरा है ये वाकई इस किस्म का आसार थे, वबाई आसार थे। अच्छा। लेकिन अब ऐसे इंशाल्लाह वो इससे बाहर आ जाएंगे और वैसे भी माशाल्लाह उनकी एक आइडियल हेल्थ है रहती है। इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये कुछ ये हुआ है ना, इट सीम टू बी वेरी स्ट्रेंज। उनको वो नहीं होना चाहिए था। हाँ जी, और इंशाल्लाह अब ठीक हो जाएंगे। और उनके ये जो अगला महीना आ रहा है, अप्रैल का महीना आ रहा है, अप्रैल के महीने में मुझे लगता है कि 20 तारीख तक काफ़ी हद तक उनकी ज़िंदगी में ठहराव सुकून आ जाएगा। और जो पहले अपोजिशन चलती आ रही थी उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ जाएगी। उनकी कई बातों को पॉलिस को अप्रिशिएट किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, आपने जब लास्ट टाइम हमने जब प्रोग्राम किया था तो आपने कहा था कि खान साहब जो हैं उन्हें बहुत से लोगों से, खास तौर पे ऑपोजिशन से दूर रहने की ज़रूरत है क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव हुए हुए हैं। वो तो मैं अब भी यही कहूँगा कि बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है पता नहीं कितने प्रोग्राम हो चुके हैं। समी साहब ने एक दफ़ा प्रोग्राम के दौरान ख़ुद भी इस बात को तस्लीम किया। मैं तो कई प्रोग्रामों से ये कह रहा हूँ कि जहाँ वो जो लोग उनके साथ काम करते हैं वो उनके साथ मुखलिस नहीं हैं, वो उनको धोखा देते हैं। तो उनको ये कांटी छांटी करनी चाहिए ऐसे लोगों की, जो लोगों ने उनके लिए इस धोखाधड़ी की शक्ल में इस तरह धोखा देकर उनके लिए कितने मसाइल पैदा किए हैं और कौन कौन से मसाइल जो है वो आए दिनों में भी ख़तरा है उनका पैदा करने का, अगर वो इन लोगों से दूर न हुए तो। अच्छा। उनको गहरी नज़र रखनी चाहिए उन तमाम उन लोगों पर जो उनके साथ काम कर रहे हैं। और अगर वो अगर वो तफ्तीश करें, अगर वो गहरी नज़र से देखें, गहरी नज़र से सब हालात का मुताला करें, उनको कई ऐसे आदमी वाज़ेह नज़र आ जाएंगे जिन्होंने इनको इस किस्म की वो साजिशी या धोखाधड़ी की बातें करते रहते हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। नुकसान तो नहीं पहुंचा सके लेकिन मसाइल तो क्रिएट किए हैं, मसाइल तो पैदा किए हुए हैं, उलझने पैदा की हैं, टेंशन पैदा हुई है और अब भी है। तो ये उनके अंदर के अपने लोग हैं जिन्होंने उनको धोखा दिया है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप मुझे एक और बात बताएं, आपको लगता है कि खान साहब में वो विजन है कि वो इस चीज़ को वो पॉइंट आउट कर सकें और चीज़ों को दुरुस्त कर सकें? वो विजन, वो कैपेसिटी, वो स्ट्रेंथ है? यस, ही हैज़ दैट विजन। एंड उनके कई बातें ऐसी हैं, कई मिसालें ऐसी सामने ज़हन में आ जाती हैं जिनसे वाज़ा पता लगता है कि वो एक विजन लेकर आए हुए हैं। और उनके सामने एक बहुत आइडियल रियासत जो होती है, आइडियल स्टेट जो होती है, वो उनके जहन में है। तो दैट इज़ देयर, इसमें तो कोई शक शुबा नहीं है कि ही हैज़ ए वेरी वेरी हाई ग्रेट विजन फॉर पाकिस्तान। ठीक हो गया। मे अल्लाह सक्सीड, आमीन, अल्लाह उनको कामयाब करें अगर उनकी नीयत ठीक है तो। अच्छा, बुशरा बीबी के जो स्टार है, बुशरा बीबी के जो सितारे हैं वो बुशरा बीबी जो कि इमरान खान साहब की बीवी हैं, उनके सितारे क्या बोलते हैं इमरान खान साहब के हवाले से? उनकी बीवी के बारे में आप बुशरा बीबी। वो मैं इस सूरत में नहीं हूँ जब तक मुझे उनकी तारीख पैदाइश न पता हो। ठीक हो गया। अगर उनकी तारीख पता चल जाए, मैं कहती हूँ, जो जाहिर है कि वो जैसे उनके बारे में जो उनका करैक्टर सामने आया है वो नहीं देंगे किसी को तारीख पैदाइश। अच्छा, ठीक हो गया, सही है। तो आप भी ये सोच सकती हैं कि जैसे वो हैं, जैसे उनकी शख्सियत है, वो डिटैच हैं, वो अलग हैं एक तरह से, आपने नोट किया होगा। तो वो कैसी तारीख पैदाइश देंगे? अच्छा, जो हमारे पास उनकी तारीख आ रही है, जो गूगल पे मौजूद है तारीख, वो 16 अगस्त 1973 है। हाँ जी, तो 16 अगस्त 93 है, तो इस साल तो उनका ये सही गुजर, अगर ये सब डिपेंड करता है 16 अगस्त पर। ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर इस बात को एम्फेसाइज, मैं ताकीदन ये करना चाहता हूँ कि अगर वो इस अगस्त की हैं तो ये साल तो उनका ठीक गुजर जाएगा।
लेकिन अगले साल कोई प्रॉब्लम आने वाला है उनका अज़वाजी ज़िंदगी में। अच्छा, आप ये बात वो मुझे करने देंगी? करें। नहीं, मैं तो नहीं करना चाहता। आप बड़े तरीके से बहुत सी बातें कर जाते हैं। है, आपने पूछा तो मैंने आपने जवाब बहुत दे दिया। इंकशाफ किए हैं अपने पुराने तो मैं शोज आपसे में अर्ज कर रहा हूँ कि उनके जो ये साल है वो तो ठीक जा रहे हैं। ठीक हो गया। अब जो अगला साल आने वाले उसमें या तो उनकी सेहत पर असर पड़ेगा। ठीक हो गया। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। और दूसरा ये है कि इसके इख्तलाफात सामने आ सकते हैं, वो भी मैं यही कहूँगा कि अल्लाह न करे। आपने प्लानट पूछे हैं, तारीख पैदाइश मुझे दी है, ये सब इस तारीख पैदाइश पर मुनसर है जो मैंने कहा है। ठीक हो गया। और अगर आगे पीछे हो ये तो आपकी जिम्मेदारी सब आप पर है कि आपने ये तारीख पैदाइश दी और मैंने गूगल वालों की कोई जिम्मेदारी नहीं है। ठीक बात की आपने। अच्छा जी, अब आपने जो पिछला शो है उसमें 2 से 3 तारीखें बताई थी। एक आपने कहा था 14 जून और दूसरा 24 दिसंबर। आप मुझे बताएं इन 2 दिनों में आपको लगता है कि खान साहब की जिंदगी में कोई इम्पैक्ट आ सकता है, कोई बड़ा इम्पैक्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव? हाँ जी, मैंने जो 3 तारीखें बताई थी वो इम्पैक्ट लाएंगी वाकयात की शक्ल में। कोई वाकया आ सकता है, कोई चैलेंज आ सकता है, कोई इंसान के सामने कोई ऐसा मसला आ सकता है जिसको कि बहुत शदीद सख्त और बड़ी आम बात ये मसला होगा जिसको हल करना बहुत ज़रूरी होगा। वो एक तो तारीख गुजर चुकी है 17 फरवरी को। ठीक है, ऐसे है। तो जहाँ तक मेरी रीडिंग का तल्लक है, जहाँ तक मेरे मुताले के तल्लक है, जहाँ तक मैंने समझा है, वो मैंने पिछले हफ्ते अपनी राय आपको दे दी थी कि वो कोरोना को उसने तेज़ किया है। क्योंकि जब भी 2 बड़े प्लैनेट तेज़ होते हैं और ये 2019 से कोई ना कोई 2 प्लैनेट एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं 2019 से। तो अब जो मिली हुई हैं वो हैं अपना ज़ोल और यूरेनस। तो वो 17 फरवरी को मिले हैं। 17 फरवरी के बाद जो एक महीना गुजरा है वो आपके सामने है। बिल्कुल ऐसा। अब वो 14 जून को फिर मिल रहे हैं। उसके बाद 24 दिसंबर को वो फिर मिलेंगे। तो एज ए एस्ट्रोलॉजर इन प्लैनेट को सामने रखते हुए मैं यही कहने की जरूरत कर रहा हूँ एज ए एस्ट्रोलॉजर कि हमें, क्योंकि हमारे सामने सबसे बड़ा मसला वबा का है, तो हमें वबा को सामने रखना चाहिए। और इन प्लैनेट जो कि ये इनकी तरबियाँ लगी हुई हैं 14 जून को और 24 जून को, हमें इस वबाई जो सूरत हाल बनी पड़ी है इसका मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अच्छा, अब आपने बात की है 3 तारीखों की बात की है, जिसमें से एक तारीख जो है वो जा चुकी है, दूसरी 14 जून है और तीसरी 24 दिसंबर है। मुझे ये बताएं। दिसंबर नहीं है, दिसंबर है। ठीक है। इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, इन तीनों में से सबसे ज्यादा जो है वो बुरी ये किन लोगों के लिए आपको लगती है? किस सितारे के लिए सबसे ज्यादा आपको लगता है ये जो 2 दिन है वो बहुत खतरनाक है? जी हाँ, ये जो तीनों यूरेनस और ज़ोल इकट्ठे हो गए हैं, इकट्ठे नहीं हुए, तरबीह लगी हुई है, इनका एक दूसरे के साथ बुरा जाविया बना पड़ा है। 90 डिग्री का जाविया बन जाए तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। तो इन तीनों के लिए कोई ना कोई मसला आ रहा है ज्यादा अपने अपने हारोस्कोप के मुताबिक। मसलन जो हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म की हारोस्कोप उसके मुताबिक उनको ये मसला सामने होगा, जो जरदारी साहब की तारीख पैदाइश है उसके मुताबिक उनके सामने ये मसला पेश होगा, और इसी तरह नवाज शरीफ साहब का। तो ये अपने अपने बुर्जों के मुताबिक जो भी मसला बने इनको पूरा साल ये तीनों जो प्लैनेट हैं 3 दफ़ा आएंगे। ये दोनों प्लैनेट 1 दफ़ा आ चुके हैं, 2 दफ़ा भी और आना है, और ये पूरे साल पर इन्होंने सैर डाला हुआ है। तो आपने जो 3 शख्सियतों का नाम लिया, वैसे तो ये हर एक के लिए परेशानी का बायस बने हुए हैं किसी न किसी शक्ल में, लेकिन आपने 3 नाम लिए हैं। तो मैं तो यही समझूंगा कि तीनों को अपने अपने हारोस्कोप के मुताबिक इनमें से बेहतर कौन हैंडल कर लेगा? बेहतर तरीके से कौन हैंडल कर लेगा सिचुएशन को? बेहतर तरीके से इन दिनों को कौन हैंडल कर लेगा? बेहतर तरीके से इन दिनों को कौन हैंडल कर लेगा? कौन कंट्रोल कर लेगा? हाँ, सिचुएशन कंट्रोल नहीं नजर आता। ये अपने असरात छोड़ेंगे। ठीक हो गया। और ये पूरा साल किसी न किसी मसले की हवाले से, किसी न किसी टेंशन की वजह से ये पूरा साल ये प्लैनेट छाए रहेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।